नमस्कार। क्या तुमने कभी इस शोर से भरी दुनिया में एक क्षण के लिए रुककर अपने भीतर के उस मौन को सुना है, जहां कोई नोटिफिकेशन नहीं बजता, जहां कोई स्क्रीन नहीं चमकती और जहां तुम्हारा असली स्वरूप चुपचाप तुम्हें देख रहा होता है? तुम इस आधुनिक जीवन की दौड़ में हर दिन भाग रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुमने ये परखा है कि तुम अपनी ही ऊर्जा से दूर तो नहीं भाग रहे? तुम सोचते हो कि तुम्हारी थकान काम की वजह से है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज का मनुष्य काम से नहीं बल्कि निरंतर उत्तेजना से थका हुआ है। तुम्हारा शरीर बैठा होता है, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क लगातार भाग रहा होता है। सुबह आंख खुलते ही स्क्रीन तुम्हारे सामने होती है, रात सोने से पहले आखिरी रोशनी भी उसी स्क्रीन की होती है, और इस बीच तुमने कभी ये नहीं पूछा कि इस निरंतर प्रवाह में तुम्हारी जीवन शक्ति कहाँ जा रही है। तुम इसे सामान्य समझ बैठे हो क्योंकि पूरी दुनिया यही कर रही है, लेकिन जो सामान्य है वो आवश्यक नहीं कि सही भी हो। जो भीड़ कर रही है वो आवश्यक नहीं कि तुम्हें शिखर तक ले जाए, क्योंकि शिखर हमेशा अकेले चढ़ा जाता है और गिरावट हमेशा भीड़ में होती है। आज के समय में ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही लोगों के मन में या तो भय आता है या उपहास आता है। उन्हें लगता है कि ये किसी प्राचीन युग का विचार है, किसी सन्यासी का नियम है, किसी तपस्वी का मार्ग है। लेकिन तुम अगर थोड़ी देर के लिए भावनाओं को एक तरफ रखकर इसे विज्ञान की दृष्टि से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि ये त्याग का नहीं बल्कि दिशा का विषय है। ये किसी चीज को दबाने का नहीं बल्कि उसे रूपांतरित करने का विज्ञान है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, वो तुम्हारी स्मृति का आधार है, वो तुम्हारी निर्णय क्षमता का ईंधन है, वो तुम्हारी एकाग्रता का मूल स्रोत है। और जब ये ऊर्जा बिखर जाती है तो तुम्हारा मन भी बिखर जाता है। तुम ध्यान देना, आज का युवा कमजोर नहीं है, उसका शरीर पहले से अधिक पोषित है, उसकी पहुंच पहले से अधिक संसाधनों तक है, लेकिन उसका ध्यान टूट रहा है, उसकी स्थिरता घट रही है, उसकी आंखों में वो चमक नहीं जो गहरे लक्ष्य वाले मनुष्य की होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा केंद्रित नहीं है, वो हर दिशा में थोड़ा थोड़ा बह रही है। तुम सोचते हो कि कुछ क्षण का मनोरंजन, कुछ देर का उत्तेजन तुम्हें हल्का कर देता है, लेकिन क्या तुमने ये परखा कि उस हल्केपन के बाद तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म भारीपन भी आता है, एक धुंध सी छा जाती है, एक आलस्य सा घिर जाता है। तुम इसे थकान समझते हो, पर यह थकान नहीं है, ये ऊर्जा का असंतुलन है। ये उस तंत्रिका तंत्र की थकावट है जिसे निरंतर उत्तेजना मिल रही है पर स्थिरता नहीं मिल रही। मनुष्य का मस्तिष्क गहराई में काम करने के लिए बना है, लेकिन जब वो हर क्षण नए दृश्य, नए विचार, नए प्रलोभन से टकराता है तो उसकी गहराई की क्षमता कम होने लगती है। वो सतह पर रहने लगता है, और सतह पर रहने वाला मनुष्य कभी गहरे निर्माण नहीं कर सकता। न वो गहरे संबंध बना सकता है, न गहरे विचार कर सकता है, न गहरे लक्ष्य साध सकता है। यहीं से ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। ये केवल शरीर से संबंधित विषय नहीं है, ये ध्यान से संबंधित है, ये दिशा से संबंधित है, ये इस बात से संबंधित है कि तुम अपनी जीवन शक्ति को किस ओर मोड़ रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा एक नदी की तरह है, यदि उसे दिशा नहीं दी गई तो वो दलदल बन जाएगी। यदि उसे मार्ग मिला तो वो शक्ति बनेगी, बिजली बनेगी, निर्माण करेगी। आज तुम्हारे सामने सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं है, ये भीतर का युद्ध है। ध्यान और विचलन के बीच, स्थिरता और उत्तेजना के बीच, दीर्घकालिक निर्माण और तात्कालिक सुख के बीच। और इस युद्ध में तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है जागरूकता। जब तुम बिना सोचे समझे हर इच्छा के पीछे भागते हो तो तुम दास बनते हो। जब तुम इच्छा को आते हुए देखते हो और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, तब तुम स्वामी बनते हो। ये दमन नहीं है, ये प्रशिक्षण है। ये स्वयं को सिखाना है कि हर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं, हर आग्रह का पालन करना आवश्यक नहीं। और जब ये समझ धीरे धीरे भीतर बैठने लगती है, तब तुम्हारी ऊर्जा का रिसाव रुकने लगता है। तुम्हें लगेगा कि ये सब केवल विचार है, पर नहीं, ये एक जैविक सत्य भी है। तुम्हारा तंत्रिका तंत्र तुम्हारे निर्णयों से प्रभावित होता है, तुम्हारी आदतें तुम्हारे न्यूरल मार्ग बनाती हैं। और जब तुम बार बार त्वरित सुख चुनते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी मार्ग को मजबूत करता है। लेकिन जब तुम विलंब चुनते हो, जब तुम संयम चुनते हो, जब तुम दिशा चुनते हो, तब धीरे धीरे एक नया मार्ग बनता है। एक ऐसा मार्ग जो स्थिरता देता है, स्पष्टता देता है, आत्मविश्वास देता है। और यही वो बिंदु है जहां आधुनिक मनुष्य को ब्रह्मचर्य को नए अर्थ में समझना होगा। ये किसी संकीर्ण नियम का नाम नहीं है, ये ऊर्जा प्रबंधन की कला है। ये इस बात का विज्ञान है कि तुम अपनी ध्यान शक्ति को कैसे बचाते हो।
अपने तंत्रिका तंत्र को कैसे संतुलित रखते हो, अपनी इच्छाओं को कैसे दिशा देते हो। क्योंकि इच्छाएं शत्रु नहीं है, वे कच्ची ऊर्जा है, उन्हें दिशा चाहिए। यदि दिशा नहीं मिली तो वे तुम्हें नीचे खींचेंगी, यदि दिशा मिली तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाएगी। तुमने देखा होगा, जब तुम्हारी ऊर्जा उच्च होती है तो तुम्हें काम में आनंद आता है, तुम्हें सीखने में रुचि आती है, तुम्हें लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है। और जब ऊर्जा निम्न होती है तो वही काम बोझ लगते हैं, वही लक्ष्य धुंधले लगते हैं, वही जीवन भारी लगता है। ये केवल मन का खेल नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। इसलिए आज के छात्र और युवा के लिए ब्रह्मचर्य का पहला चरण किसी कठोर व्रत का नहीं, बल्कि जागरूकता का है। तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम किस समय सो रहे हो, तुम अपने मन को किस सामग्री से भर रहे हो, ये छोटे प्रश्न ही बड़ी दिशा तय करते हैं। यदि दिन भर तुम्हारा मन उच्च उत्तेजना में रहेगा तो रात को स्थिरता कैसे आएगी। यदि तुम हर क्षण अपने ध्यान को बांटते रहोगे तो गहरा कार्य कैसे संभव होगा। इसलिए समाधान इच्छा को मारना नहीं है, समाधान वातावरण को बदलना है। अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाना कि तुम्हारी ऊर्जा अनावश्यक रूप से ना बहे। तुम्हारा शरीर यदि एक बैटरी है तो तुम्हारा ध्यान उसकी धारा है। यदि धारा हर जगह बहेगी तो शक्ति कहीं नहीं बचेगी। यदि धारा एक दिशा में बहेगी तो प्रकाश बनेगा, निर्माण होगा। यही ब्रह्मचर्य का व्यावहारिक रूप है। और ये किसी एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे निर्णयों से आता है। जब तुम सुबह उठकर तुरंत स्क्रीन नहीं उठाते, जब तुम रात को सोने से पहले अपने मन को शांत होने का अवसर देते हो, जब तुम हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि एक क्षण रुककर देखते हो, तब भीतर एक नई क्षमता जन्म लेती है। नियंत्रण की क्षमता, स्थिरता की क्षमता। और यही क्षमता आत्मसम्मान को जन्म देती है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि वो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, उसी दिन से उसका आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता। उसे भीड़ की स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो भीतर से मजबूत है। और ये मजबूती किसी एक निर्णय से नहीं आती, ये निरंतर अभ्यास से आती है। ये हर दिन थोड़ा बेहतर बनने से आती है। ये हर दिन अपनी ऊर्जा को थोड़ा कम बिखेरने से आती है। और जब ये प्रक्रिया कुछ महीनों तक चलती है तो एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगता है। मन हल्का लगता है, विचार स्पष्ट होते हैं, दृष्टि स्थिर होती है। और ये सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि ऊर्जा के संतुलन से होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को भय की दृष्टि से मत देखो, इसे अवसर की दृष्टि से देखो। ये तुम्हें जीवन से दूर नहीं ले जाता, ये तुम्हें जीवन के केंद्र के करीब लाता है। ये तुम्हें सुख से वंचित नहीं करता, ये तुम्हें गहरे आनंद की ओर ले जाता है। क्योंकि जब ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एकत्रित होती है तो वही ऊर्जा सृजन में बदलती है, वही ऊर्जा ध्यान में बदलती है, वही ऊर्जा आत्मविश्वास में बदलती है। और तब जीवन प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि चयन से चलने लगता है। तब तुम वही करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, न कि जो हर क्षण का आवेग तुम्हें करने को कहता है। और यही स्वतंत्रता है, यही आंतरिक स्वराज है। आज का वातावरण विचलन से भरा है, इसलिए अनुशासन अब विलासिता नहीं रहा, ये आवश्यकता बन गया है। जो अपनी ऊर्जा को दिशा देगा वही आगे जाएगा, जो हर दिन उसे बिखेरता रहेगा वो औसत में अटका रहेगा। प्रश्न ये नहीं कि ये मार्ग कठिन है या सरल, प्रश्न ये है कि बिना दिशा के जीवन कितना दूर जाएगा। यदि तुम्हें स्पष्ट मन चाहिए, यदि तुम्हें स्थिर ध्यान चाहिए, यदि तुम्हें स्थायी आत्मविश्वास चाहिए, तो शुरुआत कठोर संकल्प से नहीं बल्कि छोटे सुधारों से करो। हर दिन थोड़ा कम विचलन, हर दिन थोड़ा अधिक ध्यान, हर दिन थोड़ी अधिक जागरूकता। और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जो ऊर्जा पहले हर दिशा में बह रही थी वो अब एक धारा बन रही है, एक ऐसी धारा जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। और जिस दिन ये धारा स्थिर हो जाती है उसी दिन जीवन की दिशा बदलने लगती है। उसी दिन तुम्हें समझ आता है कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं भीतर है। और उसी दिन से यात्रा आरंभ होती है, एक ऐसे जीवन की जिसमें तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि अपने निर्णयों के स्वामी होते हो। अब ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी ऊर्जा को बिखरने दोगे या उसे दिशा दोगे। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपनी ऊर्जा को समझ लेता है उसी दिन से उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। और जिस व्यक्ति का भविष्य बदलने लगता है उसे रोकना किसी के लिए आसान नहीं होता। यदि आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।